भुवन मंगल तुम्ही भुवनेर पति, भुवन मंगल तुम्ही भुवनेर पति, तुम्ही उपछेला नाथ की होई बेगति। हरि है दयाल मोरा जय राधनाथ, बारो बारो ऐही बारो ले निज साथ, भविया दुखीनो एही जगत मझारे, तुम बिना के ही नाही ए दास उधारे। हरि है दयाल मोरा जय राधनाथ, बारो बारो ऐही बारो ले निज साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ, हे हरि, हे मेरे दयालु ईश्वर, आपकी जय हो। हे राधा जी के स्वामी, मैंने आपसे बार बार विनय पूर्वक याचना की है और अब मैं पुनः आपसे विनती करता हूँ कि मुझे आप अपना बना लो, अपना समझकर मुझे स्वीकार कर लो। तो ये हरि से, भगवान से प्रार्थना है कि हे हरि, है ना, मुझे अपना बना लो, अपना बना के मुझे स्वीकार कर लो। फिर दूसरे में, हे भगवान, निराशा पूर्वक होकर बारंबार जन्म लेता हुए अब मैं शरण लेने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया अपना दयापूर्ण स्वभाव प्रदर्शित कीजिए और इस दुष्ट आत्मा का उद्धार करिए, है ना। तो बार बार जन्म लेने के बाद भगवान की शरण में जाना चाहिए। और आप इस ब्रह्मांड के कारण हो और इसके प्राण आधार हो। हे राधा के प्रेमी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं है। आप इस संसार के लिए शुभ मंगल सौभाग्य लाते हैं और साथ ही आप समस्त लोगों के स्वामी हैं। हे भगवान, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। अपनी दुखद स्थिति पर मनन करने के पश्चात मैं जान चुका हूँ कि इस संसार में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो इस दास का उद्धार कर सके। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथयविन्तं तं सजीवं साधित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव ठाकुर की जय, सभी माताओं की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज मेरी क्लास है, तो आप सभी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, फिर भी, है ना, सेवा मिली है तो फिर भी सहयोग सभी को करना चाहिए और अपने लिए ही करना चाहिए, है ना।
तो कोशिश करना चाहिए अवश्य। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप सभी क्षमा करना। हरे कृष्णा। है ना, जो वीडियो ऑन करके बैठे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि हाँ सुन रही है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा मंजू माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशीर्वाद आपका चाहिए माता हरे जी। कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी हमें आपका चाहिए। जी माता जी। आप सभी हरे कृष्णा गुरुजी। हरे आप सभी वैष्णव भक्त मुझे देंगे तो मैं कुछ अच्छा बोल पाऊंगा। शिल प्रभुपाद की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। तो कल भी माता जी ने कितना सुंदर क्लास किया था, है ना, और श्लोक भी बहुत अच्छा था और उससे हमें काफ़ी शिक्षाएं भी मिल रही थी, है ना। तो वहीं पर तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि दुर्योधन जो था ना, वो पितामह भीष्म को सब कुछ कह रहा था कि ये हमारे महान सेनापति हैं और इनके कारण ही हम युद्ध जीत लेंगे, है ना। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। तो दुर्योधन जो है ना बहुत अच्छा क्या है, कूटनीतिज्ञ है, मतलब राजनीति में थोड़ा ठीक है लग रहा है ना। राजनीति में कोई ठीक होना कोई बड़ी बात नहीं है ना। राजनीति में समस्त नेता लोग होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम प्रधानमंत्री ना बन पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा है। हम एक अच्छा सा भक्त बन जाए, ये बड़ी बात है ना। लेकिन आज संसार में दौड़ क्या चल रही है, सिंहासन सबको चाहिए, सिंहासन की दौड़ है ना। एक छोटी सी कविता मेरे को याद आ रही है सिंहासन के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी है और वहाँ पर भी क्या है, कलयुग का चित्रण किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, है ना, तो उन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी है। मैं जब मैं क्लास में था करीब 11वीं 12वीं में, तब मेरे को कविता पढ़ने का शौक था। तो उन्होंने लिखा है, कौरव कौन कौन पांडव, है ना, कौरव कौन कौन पांडव, टेढ़ी बात है, दोनों ओर शकुनी का फैला कूट चाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है और हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। बिना कृष्ण के आज महाभारत होता है, बिना कृष्ण के आज घर घर महाभारत होता है। कोई राजा बने कोई रंक बने, है ना। तो छोटी सी, मेरे को सारी तो याद नहीं है लेकिन कुछ लाइनें याद है। तो ये जो है ना, वो आज तो घर घर महाभारत है। जिनके घर में कृष्ण का प्रेम नहीं है उनके घर में महाभारत है, और जिनके घर में कृष्ण का प्रेम है, भक्त कोई भी एक भक्त है ना, एक बच्चा भी भक्त है ना, उनके घर में क्या है, शांति है। उनके घर में महाभारत नहीं है कम से कम, है ना। तो ये धन्य है, ये धन्य है प्रभुपाद का, है ना। प्रभुपाद का धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम हमारे ब्रेन को तो वॉश कर दिया, है ना, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभुपाद के शब्द जो है ना वो हमारे हृदय में है, और वही क्या है, आत्मा का परिवर्तन है। और अगर हम प्रभुपाद के शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं, स्पेशली तात्पर्यों को, है ना, क्योंकि प्रभुपाद की जान है, तो तात्पर्यों में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया है आज के श्लोक में भी। और हम प्रभुपाद का ये जीवन ना, मतलब इसका ऋण नहीं उतार सकते, इसका कभी कोई ऋण नहीं उतार सकता कि प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है ना। तो आइए श्लोक का शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 1, श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एहि एव ही। अयनेषु मोर्चे में, चा मतलब भी, सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिति मतलब स्थित, भीष्मम भीष्म पितामह को, एव मतलब निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवतः आप, सर्वे सब के सब, ए ही
निश्चय ही। अनुवाद। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर दुर्योधन जो है वो द्रोण जी से बात कर रहा है ना, और जो भी मतलब सेनापति जो है वो भीष्म पितामह और द्रोण से बात कर रहा है कि आप ऐसा करें। और द्रोण कौन है? द्रोण कौन है? गुरु है। तो यहाँ पर शब्दों का भी खेल होता है ना, कि गुरु से किस प्रकार से बात करनी चाहिए। गुरु को हम, चाहे हम युद्ध के मैदान में हो, चाहे हम कहीं पर भी हों, गुरु से तो बस अपनी रिक्वेस्ट को रखना चाहिए, अपनी निवेदन को रखना चाहिए। ये आचरण है। तो सबसे पहले शब्दों में ही यही है कि दुर्योधन को आचरण भी नहीं आता, है ना, क्योंकि आचरण का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो यहाँ पर दुर्योधन ये कह रहा है कि द्रोण से कि आप क्या करें, भीष्म पितामह को के निर्देशों के आधार पर युद्ध करें। मतलब उनको, वो युद्ध करने में माहिर है। दुर्योधन समझता है कि भीष्म पितामह एक सब कुछ कर सकते हैं, है ना, वो युद्ध में। क्योंकि दूसरी सेना में दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भीष्म पितामह है, तो दूसरी तरफ कौन है? सेनापति कौन है? भीम है। तो दुर्योधन कंपैरिजन कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा तुलना भी कर रहा है कि मेरी सेना और उनकी सेना मतलब क्या अंतर है। तो अपनी सेना में वो देखता है कि मेरे पास बहुत बड़ी विशाल सेना है ना। मेरी सेना में 12 अक्षौणी सेना बता रहा है और दूसरे में, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी तालमेल नज़र आ रहा है कि वह अपनी सेना को लेकर कुछ गर्व भी महसूस कर रहा है ना। तो जो अपने आप में विशाल होता है ना, वो उसके अंदर क्या होती है? गर्व महसूस हो जाता है। गर्व, उसका अभिमान बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर भी अभिमान आएगा तो वही हमारा क्या है? नष्ट होने का मतलब पतन होने का कारण है। तो सबसे पहले हमें यही शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए कि कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। अभिमान करने वाले का, जैसे अभी हम यहाँ पर मैंने 13वें अध्याय में पढ़ा था, 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में जाएंगे तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि, और ये काफ़ी आप सभी ने सुना होगा, आप सभी भक्तों ने भी सुना होगा कि समुद्र को भी ना अभिमान हो गया था। समुद्र को अभिमान हुआ था जब एक छोटा सा पक्षी गौरैया, गौरैया के अंडे जो थे वो कहाँ चले गए थे? समुद्र में चले गए थे। तो वहाँ पर समुद्र को ना बहुत बड़ा अभिमान हुआ था। गौरैया कह रही थी कि हे समुद्र महाराज, आप मेरे अंडों को वापस कर दीजिए। विनम्र प्रार्थना गौरैया कर रही थी। लेकिन समुद्र ने अपना अभिमान के कारण गौरैया को कुछ नहीं समझा, है ना। आजकल भी संसार में जो अपने धन दान से भरपूर होते हैं ना, भक्तों को छोड़कर, है ना, जो धन धान से भरपूर होते हैं, उनके अंदर कितना अभिमान, कितना अभिमान। वो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है संसार में। तो समुद्र जैसा अभिमान समझते हैं। तो गौरैया की निवेदन प्रार्थना को कोई असर नहीं हुआ समुद्र पर। तो फिर गौरैया ने क्या किया? समुद्र को ना धमकाया, है ना। छोटा आदमी अगर बड़े बिजनेसमैन, बड़े व्यापारी, बड़े धन धान्य वाले को अगर धमकाता है तो ये कहता है इसको तो ये चींटी हाथी को जैसे धमकाए, तो हाथी को कोई असर नहीं पड़ने वाला, है ना। तो जब गौरैया ने समुद्र को धमकाया कि अगर तूने मेरे अंडे नहीं दिए ना तो मैं तेरा समुद्र का पानी सब कुछ खाली कर दूंगी। तो गौरैया ने क्या किया? अपनी चोंच भर भर के चोंच भरती है और उड़ेल कर आती है। चोंच भरती है, उड़ेल कर आती है। तो इतना कुछ करने के बाद फिर भी
समुद्र वो सोच रहा था मेरे को कहाँ खाली कर देगी, है ना। लेकिन साहस में बड़ी शक्ति होती है। साहस नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो क्या है, वो फर्स्ट आए ना आए लेकिन अच्छे नंबर तो आएंगे ही ना। इसी तरह बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। उनको भी मेहनत पूरी लगन से करना चाहिए, पढ़ते समय भी ध्यान देना चाहिए। तो फिर कर्म की बात होती है। तो गौरैया फिर भगवान भी साथ देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि जब, है ना, परीक्षित गरुड़ ने देखा, पक्षीराज जो हैं, पक्षीराज कौन है, गरुड़ हैं। तो उन्होंने जब देखा कि मेरा, है ना, अपनी प्रजाति पर सभी को तरस आता है ना। मनुष्य मनुष्य पे तरस करता है, मनुष्य कुत्ते पे तरस तरस नहीं करता, है ना। अरे कुत्ता ही तो था, रोड पर कुचल कर मर गया, बस क्या है, उसका थोड़ा सा शौक होता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य का एक्सीडेंट हो जाए तो हाँ, अरे बहुत बुरा हुआ, ऐसा होता है ना। उसी तरह अपनी प्रजाति को कष्ट में देखकर, है ना, तो बोले बहन क्या बात है। तो उसने बोला कि ऐसा ऐसे मेरे अंडे इसमें चले गए हैं लेकिन समुद्र सुन नहीं रहा है। तो फिर वहां पर, है ना, गरुड़ ने कहा, समुद्र को ललकारा कि अगर तूने इसके अंडे नहीं दिए ना तो मैं तेरे को 2 मिनट में सुखा दूंगा। इतने में जब, तब जाके उसने सोचा कि हाँ वास्तव में। तो फिर समुद्र ने निवेदन हाथ जोड़कर प्रकट हुए और माफी भी मांगी, है ना, और अंडे भी लौटाए। इससे हमें यही सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी, हम कितने भी ऊंचे स्थल पर हो जाएं, कभी भी कितना भी ऊंचा बन जाएं, चाहे हम धन से ऊंचे हो जाएं, चाहे भक्ति के लेवल में ही क्यों ना ऊंचे हो जाएं, भक्ति का भी अभिमान आ जाता है। जैसे ग्रंथ हम पढ़ लेते हैं ना, है ना, जिसको कोई, जैसे कोई इंग्लिश ज़्यादा अच्छी तरह जानता है, किसी को हिंदी अच्छी तरह आती है, तो वो अपने आप में उसका भी अभिमान करता है ना। भक्ति में ज़्यादा निपुण हो जाता है, 4-5 भक्त बोलते हैं अरे प्रभु जी, पर प्रभु जी जय हो, है ना, माता जी की जय हो, तो उसमें भी अभिमान कभी कभी आ सकता है ना। तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। तो जिसने किया अभिमान वो संसार में नहीं टिक सकता, उसका पतन होना आवश्यक है। जिस प्रकार दुर्योधन का पतन होने जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर, है ना, आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से, शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपनी सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य के उपयुक्त शब्द कहे। तो यहाँ पर, है ना, दुर्योधन क्या है, थोड़ा चालाक भी है, अपना मतलब निकालना चाह रहा है ना। क्योंकि वो ये कह रहा है कि कहीं ये, मैं इनको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ पितामह को, है ना, तो द्रोणाचार्य और अन्य जो है ना, कृपाचार्य वगैरह, ये सब कहीं नाराज ना हो जाएं और अन्य सेनापति नाराज ना हो जाएं। तो दुर्योधन यहाँ पर भी क्या कर रहा है, राजनीति कर रहा है, इम्पोर्टेंस दे रहा है। लेकिन उसका ये है कि वो एक यहाँ पर कुशल राजनीतिक भी है। इससे हम दुर्योधन से थोड़ी बहुत शिक्षा भी ले लेते हैं, अगर हम ज़्यादा बुराई भी करें लेकिन थोड़ी सी हम इससे शिक्षा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हर भक्त के अंदर कोई, सभी बुरे ही गुण होते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा भी गुण होता है। इसमें ये होना चाहिए कि जब हम भक्ति के लेवल पर आ गए हैं तो हमें ना, मतलब जो हाई लेवल है ना उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो हमारे नए जो भक्त आ रहे हैं, नए जो आज अभी अभी ज्वाइन किया है, उनको फिर हम थोड़ा समझते नहीं हैं ना। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए कि हमें समभाव रखना चाहिए। समभाव का मतलब क्या है कि हमें सबके साथ, जैसे दुर्योधन ने यहाँ पर क्या किया है, ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर राजनीतिक भी अच्छा है दुर्योधन, है ना, कुछ तो अच्छे भी गुण है ना, ये तो क्वालिटी भी है
कि अगर मान लो हम सपोज दैट हम शादी में कहीं चले जाए, तो शादी में सभी रिलेटिव्स आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तो एक दो फ्रेंड्स को हम हाय हेलो कर लें और दूसरे फ्रेंड्स को हम कुछ हाय हेलो ना करें, तो वो आया और गया, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। तो है ना, उसी तरह सबके साथ संभाव रखकर सबको थोड़ा थोड़ा समय देकर इस प्रकार देना चाहिए। तो दुर्योधन ने यहाँ पर ये समझा है कि वो सबको इम्पोर्टेंस दे, है ना। तो ये वाली बात भी दुर्योधन की कुछ हद तक यहाँ पर ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर एक चीज और अनुभव होती है, ठीक है। जैसे वो क्या है कि ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो भक्तों की सेना है ना, और उनके बीच में भगवान विराजमान है, और दूसरी तरफ जितने भौतिक संसार के लोग हैं, है ना, वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपस में संसार के भौतिक लोग और भक्त के लोग आपस में लड़ने वाले हैं। ऐसा यूं महसूस हो रहा है कि दोनों ही लड़ाई होगी, है ना। तो भक्ति के लेवल पे जो है तो उसका साथ तो भगवान तो देने वाले हैं, और जो भक्ति में नहीं है, भगवान को छोड़कर अन्य स्थान पर है, चाहे उसके पास चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो जाए, है ना, तो वो क्या है, वो पतन का कारण है। आगे पढ़ते हैं। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, है ना। कहीं उसको ये भी है कि, है ना, महानतम तो हैं लेकिन फिर भी शक्ति पर थोड़ा डाउट है कि बुढ़ापा भी है ना। तो ये शब्द भी उसने समझे हैं यहाँ पर। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी रक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी इस एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। तो यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर दूसरे जितने भी योद्धा हैं वो अपने अपने मोर्चे पर लगे रहें, और इस कारण क्या है कि कहीं से भी चक्रव्यूह या फिर कोई भी युद्ध सही तरीके से हो सके। आगे पढ़ते हैं। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और उस जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी, यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों का के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुतक्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दुर्योधन की मनोदशा का पता चलता है ना। और यहाँ पर मनोदशा क्या है कि जिस समय यहाँ से हमें इस मैसेज से हमें शिक्षा लेनी है बिल्कुल, और ये माइंड में होना चाहिए, क्योंकि समाज में हम सभी को भी रहना पड़ता है, और हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि हम हर एक से लड़ सकें। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जब दुशासन, है ना, जब धृतक्रीड़ा चल रही थी, जुए में चल रहा था, तो पांडव सब कुछ अपना हार चुके थे। तो उस सभा में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था, और पांडव जो थे वो द्रौपदी को भी दांव पे लगा चुके थे। तो वो जो पहले इस द्रौपदी को जब दांव पे लगा थे, दुशासन जो उसके बालों से खींचते हुए लाया था, उस समय सभा में बताते हैं 40,000 कुर्सियां पड़ी हुई थी, है ना। राजा तो अंधा था ही, क्या वो 40,000 के जितने भी बैठे हुए सभा में व्यक्ति थे, क्या वो भी अंधे थे, है ना।
तो वहां पर जब दुशासन इस प्रकार की प्रक्रिया कर रहा था, द्रौपदी के साथ कर रहा था, तो किसी ने विरोध नहीं किया। किसने विरोध किया? है ना? क्योंकि नैतिकता नहीं थी, है ना? विरोध किसने किया? कौन भक्त बताएगा? एक भक्त। विदुर ने जी। विदुर ने। तो विदुर ने क्या किया था? विरोध किया था। क्योंकि देखो, मंत्री जो है ना, क्योंकि विदुर क्या है, क्योंकि राजा की अनुमति से ही हो रहा था। राजा का कर्तव्य बनता था उसको रोकना, है ना? जब भी कभी स्त्री का इस प्रकार समाज के सामने उत्पीड़न हो, तो राजा का कर्तव्य हो कि स्त्री की रक्षा। राजा का तो पूरा कर्तव्य कि वो संपूर्ण जितने भी अपने राज्य है उसमें सबकी रक्षा करने का राजा का कर्तव्य है। लेकिन मंत्री का काम क्या होता है? सलाह देना। तो विदुर तुरंत खड़े हुए, जो भी कुछ हो रहा है ये अनैतिक है, ये समाज के होने लायक नहीं है, अनैतिक है। तो किसी ने विदुर की इस बात को नहीं सुना, बल्कि दुर्योधन जो है उन पर ही चढ़ बैठा, है ना? तो उनकी जब कोई बात मानी नहीं, क्योंकि अन्याय और अत्याचार हो रहा था, तो विदुर ने उस सभा को त्याग दिया। ठीक है? तो इससे हमें भी शिक्षा ये मिलती है कि जब हम हमारी नेत्रों के सामने, हमारे सामने कहीं पर समाज में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तो या तो हम वहाँ पर, हम में इतना सामर्थ्य है कि अगर हम उसको रोक सकें तो हमें रोकना चाहिए। अन्यथा हमें सामर्थ्य नहीं है तो उस स्थान को त्याग देना चाहिए, नहीं तो हम अपराध के भागीदारी हैं। क्योंकि वहाँ पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान, है ना, लोग भी बैठे थे, लेकिन उन्होंने, उनका मौन जो था ना, वो कहीं ना कहीं स्वीकृति थी उसको। मौन रहना भी क्या होता है कि हम उस चीज को होने का निमंत्रण दे रहे हैं, है ना? ये प्रभु जी ने भी बताया था क्लास में। तो मौन रहना नहीं है, या तो सभा को छोड़ दें, या फिर अंदर से कुछ इच्छा है कि उस दृश्य को देखने की, इसीलिए बैठे रह गए। तो ये 40,000 जो कुर्सियां पड़ी हुई थी उस पर सभी बैठे हुए थे। द्रौपदी विनीत भाव से प्रार्थना कर रही थी, है ना? और द्रौपदी देखिए अपने पतियों से भी प्रार्थना कर रही है ना? तो ऐसी शर्त रखी क्यों, है ना? ऐसा चीज करा क्यों? तो इसीलिए प्रभुपाद ने हमें एक वो बताया है ना, कि उसमें जोड़ा हुआ है, जुआ ना करना, जुआ ना खेलना भी, है ना, एक महान अपराध माना जाएगा, है ना? 4 अपराध जो करते हैं पाप से बच, तो उसमें जुआ इसीलिए डाला है। तो यहाँ पर क्या है, द्रौपदी बार बार प्रार्थना कर रही थी, हे सभी मेरी रक्षा करो, लेकिन किसी ने द्रौपदी की प्रार्थना को नहीं सुना। अपने 5 पतियों से जाके द्रौपदी प्रार्थना कर रही है कि मेरी रक्षा करो, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना, क्योंकि वो तो दास हो गए थे ना, है ना? तो इस प्रकार केवल प्रार्थना किसने सुनी? भगवान कृष्ण ने सुनी, है ना? भगवान कृष्ण से जब प्रार्थना करी, उसमें भी ये है कि द्रौपदी एक हाथ से साड़ी पकड़े हुई थी और एक हाथ को उठा रही थी, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। कृष्ण कहते हैं कि जब तक व्यक्ति पूरी तरह से शरणागति मुझ पर नहीं होता, तब तक मैं उसकी रक्षा भी नहीं करता हूं, क्योंकि उसे विश्वास था ना कि एक हाथ से तो मैं अपनी साड़ी को बचा ही लूंगी। लेकिन जब उसे लगा कि अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, तब उसने कहा, हे कृष्ण दीन बंधु, आप मेरी रक्षा करो। जब दोनों हाथ भगा, तो इसीलिए हरे कृष्ण के भक्त लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ इसीलिए उठाते हैं कि हमारा संसार में कोई नहीं है, हम बिल्कुल प्रभु आपकी शरण में है, इसीलिए दोनों हाथ उठाकर भगवान का नाम लेते हैं। तब भगवान ने क्या किया? रक्षा करी, है ना? भगवान ने रक्षा करी और द्रौपदी की लाज को बचाया, है ना? अब भगवान, द्रौपदी क्या करने लगी? द्रौपदी की रक्षा भी कर दी, बाद में द्रौपदी अपना सब कुछ, आगे की कहानी तो सबको पता है। फिर द्रौपदी कहने लगी, भैया तुमने मेरी रक्षा करने में देर लगा दी,
पहले जल्दी क्यों नहीं आए, मैं तो कितना रोई हूँ, तड़फी हूँ, है ना। और आप चाहते तो, है ना, इन पांचों पतियों को जितवा सकते थे, लेकिन आप भैया ऐसे हो ना, आपने तो मतलब रक्षा भी लेट करी और मेरे पांचों पतियों को भी हरवा दिया। तो कृष्ण कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि जब आपके पांचों पतियों जुए में बैठे हुए थे ना, जब पांचों पति जुए में बैठे हुए थे, तो वहां पर दुर्योधन ने ये कहा था कि मेरे पासे मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे, है ना। तब उस समय अगर आपके पांचों पति ये कहते थे, अगर दुर्योधन के पास से शकुनी फेंकेगा तो मेरे पास से भगवान कृष्ण फेंकेंगे, अगर मैं पासे फेंकता तो कोई माई का लाल बचा के दिखा देता, जीत के दिखा देता। तो यहां पर क्योंकि शरणागति नहीं थी, इसीलिए कहा जाता है हमारे को ये इसलिए तो मिला है कि चाहे आप संसार में कुछ भी करो, प्रभु को याद करके करो, कनेक्ट करके करो। कनेक्शन जोड़ना है हर बात में, चाहे बिजनेस करो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे सब्जी बनाओ, चाहे बच्चों की सेवा करो, कुछ भी करो, रास्ते में चलते रहो, ए टू जेड। तो कनेक्ट करिए कृष्ण को, उसके बाद कृष्ण जो करेंगे वो सब कुछ उन पर ही है। तो यहाँ पर भी, है ना, तो द्रौपदी के प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि, और हमें अपने आश्रय में यही शिक्षा मिलती है कि हमें करना है बस सब जगह कनेक्शन को जोड़ना है। जो भी खाना है भगवान का, कपड़े भी पहनने, अगर हम जो कपड़े खरीद कर लाते, बोले प्रभु जी कपड़े भी भगवान, हम तो भी कपड़े खरीद कर लाए और एक तुलसी का पत्ता रखा, भगवान ये आपके द्वारा कपड़े दिए गए हैं, अब मैं इसको पहनने जा रहा हूँ, बस कनेक्ट हो गया। कपड़े भी लॉन्ग लाइफ चलते हो, ठीक है। 5 साल पुराना स्वेटर है, देख लो अभी भी चमक रहा है। तो ये जो है ना, सब जगह कनेक्ट करिए। तो यहाँ पर भी हम अगर कृष्ण को संबंधित नहीं रखते हैं, बीच में नहीं लाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम सब कुछ, सारे तरह के युद्ध जो है ना, चाहे बिजनेस का हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, ए टू जेड हम सारे युद्ध हार जाएंगे। तो युद्ध तो हमें जीतना है, क्योंकि हमें बीच में किसको लाना है ना, कृष्ण को लाना है, गुरु को लाना है ना। तो यहाँ पर भी दुर्योधन, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन को आशा ये है कि इन्होंने ना क्या किया है, उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस समय द्रौपदी की साड़ी जब खींची जा रही थी, उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला। तो आज इनके अंदर भी उस समय जैसा भाव आ जाए और उस भाव से अगर ये युद्ध करे तो मेरी जीत निश्चित है ना। लेकिन यहाँ पर अगले श्लोक में क्या भाव प्रकट हो रहा है, वो भीष्म पितामह के मनोदशा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगला श्लोक की तरफ रुख करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 12। तस्य संजयनः हर्षं कुरुव्रतः पितामह सिंहनादन् विनह्य उचेः शंखं दम्मो प्रतापवनः। तस्य उसका, सज्जयन बढ़ते हुए, हर्षम हर्ष, कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह पितामह बाबा, सिंहनादम सिंह की गर्जन और विनग गर्जन कर ऊंचे ऊंचे स्वर से, संगम शंख धम्मो बजाया, प्रतापवान बलशाली। अनुवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं परम वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जन की ध्वनि करने वाले अपने शंख को ऊंचे स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि, है ना, विश्वास जब ज्यादा है कि भाई दुर्योधन
को विश्वास है कि पितामह कुछ गजब करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, है ना। लेकिन सामने कौन बैठा है ना। सामने पितामह की दृष्टि किस पर है। यहाँ पर जितने भी दुर्योधन की टीम में है ना, और वो फ्रंट किसका कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण का फ्रंट कर रहे हैं। क्योंकि जो भी मरेगा ना, क्योंकि वो कृष्ण को देखता हुआ मरेगा, और जो कृष्ण को देखता हुआ मरेगा तो भगवत धाम में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दुर्योधन को, मतलब भीष्म पितामह को पता है कि सामने कृष्ण है, और ये मेरे से प्रार्थना कर रहा है कि जीतो 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 जीतो। तो यहाँ पर भी शंख जो बजाया है उन्होंने, कि केवल और केवल किस लिए बजाया है, ताकि दुर्योधन का थोड़ा मन रह जाए, लेकिन अंदर पता है कि हम लोग युद्ध हारने वाले हैं। भीष्म पितामह को ये भी पता है, क्योंकि सामने कृष्ण है। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से। शील प्रभुपाद की जय। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन के मनोभाव जान गए, और उनके प्रति अपने स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है। ठीक है, बता दिया कि उन्हें विजय की, तो दिखावटी है। जो मन से, अब कोई बलशाली है, सब कुछ है, जो दिल किसी और को दिया है, मतलब समझ गया कि कृष्ण उधर है ना, कहीं ना कहीं। मतलब व्यक्ति क्या है, अब पितामह भी ऐसा नहीं है कि पितामह भक्ति के लेवल में नहीं, पितामह भी कृष्ण को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात है कि थोड़ी समय से के लिए, जब दुर्योधन, वो जो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, उस समय थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, मनोदशा बिगड़ गई। तो चिंतन बदल गया, मनोदशा बदल गई, इस कारण, है ना। और कुछ कर्म के, मतलब उसमें प्रतिज्ञा के बंधनों में, जैसे कल विनीता माता जी ने बताया था ना, तो मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कि प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे हुए थे। कोई प्रतिज्ञा ले ले कि हाँ, मुझे जीवन भर आपकी तरफ से ही रहना है, सब कुछ रहना है, मैं कभी पाला नहीं बनूँ, प्रतिज्ञा है। लेकिन प्रतिज्ञा जो है वो हृदय से तो नहीं ली गई है ना। हृदय तो फिर वही है ना, वो प्रतिज्ञा अलग तरीके से ली गई है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर शंख बहुत तेज बजाया है, लेकिन जीत की कोई आशा नहीं है, क्योंकि वो अंदर अंदर से जानते हैं, है ना। क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर भी दुर्योधन मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य है, और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि मार्गदर्शन, अपने कर्तव्य को वो करने चाह रहे हैं, और नियम मतलब फल पता है कि परिणाम क्या आने वाला है ना। तो परिणाम भीष्म पितामह भी जानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन का सम्मान करने के लिए वो कर्तव्य और निष्ठा से बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन को एक चीज और सीखनी चाहिए, वो है संस्कार, है ना। और ये संस्कार हमें अपने बच्चों में भी उतारने चाहिए, है ना, क्योंकि सभी अभिभावक हैं, और बच्चों में भी क्या होना चाहिए, संस्कार नाम के शब्द अवश्य होने चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि माता पिता, अब पता नहीं बच्चों में थोड़े थोड़े संस्कार आ गए हैं, है ना, कि बच्चे, सभी भक्तों के बच्चे क्या सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे जो है ना, वो माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते, गुरुओं के चरण स्पर्श नहीं करते,
है ना, प्रणाम नहीं करते, तो वो कहीं न कहीं वो पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे प्रणाम में बहुत शक्ति है, मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा क्योंकि अभी समय है। प्रणाम में ना बहुत शक्ति है, हम लोग वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, भक्तों को प्रणाम करते हैं और सभी क्लास में शुरू होते प्रणाम ही करते हैं। ज़िंदगी भर हमारा दंडवत प्रणाम में ही बीतने वाला है आगे आने वाला समय। तो यहाँ पर हम लोग वहाँ से देखते हैं, आचरण को देखते हैं, दुर्योधन के आचरण और है ना, कि जब राम जी और सीता जी का हरण हो गया था, है ना, तब राम जी भगवान राम ने वानर सेना एकत्रित की थी और एक पर्वत के पास जाकर बैठे हुए थे। तो सीता का मतलब किस तरह प्लानिंग चल रही थी कि इस रावण को कैसे हराना है ना। तो क्या हुआ था, रावण ने क्या किया था, अपने भाई विभीषण को क्या किया था, क्योंकि विभीषण जो था ना वो भगवान राम का ही नाम लेता था, है ना। एक बार विभीषण नाम ले रहा था, राम 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 राम, तो सब ने कह दिया कि ये तो राम का नाम ले रहा है। बोले ये राम हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। तो विभीषण ने एक बार बोला भी था, नहीं रावण, मैं भाई ऐसा नहीं कि मैं राम का नाम ले रहा हूँ। राय स्टैंड फॉर रावण और माई स्टैंड फॉर मंदोदरी, है ना। तो मैं आप भैया और भाभी का नाम ले रहा हूँ, है ना। तो उन्होंने बहुत चालाक थे, लेकिन रावण ने क्या किया था, विभीषण को धक्के मार के अपने वहाँ से भगा दिया था। तो जब वो राम के यहाँ पे गए, वहाँ पर हनुमान जी को, जामवंत को, नल तो नल नील को सबको दिखा कि अरे रावण का भाई जो है ना वो चला आ रहा है। तो क्या करो, आज तो यहीं पे मतलब रावण का भाई आ रहा है तो रावण के भाई को आज पकड़ के मारो, है ना। तो भगवान राम, हनुमान ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, पहले आने का कारण जानो। तो विभीषण जब आए तो बोले भगवान राम से मिलना है। तो भगवान राम ने क्या किया, वो सॉरी विभीषण ने क्या किया, भगवान राम को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान राम ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया है ना। बोले लंकेश तुम्हारी जय हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये तो लंका से निकाल दिए गए हैं, है ना, इनकी जय कैसे, इनको तो लंका से बेदखल कर दिया गया, है ना, रावण ने लात मार के लंका से बाहर निकाल दिया, आप बोल रहे हो कि लंकेश तुम्हारी जय हो। तो भगवान राम वहीं पर आशीर्वाद देते हैं कि सुनो हनुमान, कि अगर हम युद्ध में हार भी जाए ना, युद्ध का परिणाम जो कुछ भी हो, अगर हम युद्ध में हार जाते हैं, है ना, तो अगर विभीषण लंका का राजा नहीं बनता है तो हे हनुमान विभीषण को अयोध्या का राजा बना देना। तो यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं किसी में आशीर्वाद छुपा होता है, किसके मुख से क्या निकल जाए, है ना। तो गुरुओं का आशीर्वाद, वैष्णव भक्तों का आशीर्वाद, लेकिन यहाँ पे दुर्योधन को तो वो भी ढंग से लेना नहीं आता, है ना। तो अपने जीवन में कभी भी दुर्योधन ना बने, हमें झुकना सीखना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम, हमें बिल्कुल, है ना, एक घास के तिनके के समान हमेशा झुकना सीखना चाहिए, है ना। तो 2 श्लोक यहाँ पे हुए हैं, अगर किसी भक्त को कोई गलत लगा हो तो वो शब्द मेरे हैं, और जो भी अच्छा लगा है वो सब सब कहीं ना कहीं लेक्चरों से इधर से उधर चुराया हुआ है, गुरु महाराज का या फिर भक्तों का ही है, मेरा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय हो, आप सभी भक्तों की जय हो। किसी का कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं, हरे कृष्णा, या कोई चर्चा हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन तो कोई नहीं है, आपने बहुत अच्छे से बहुत से एग्जाम्पल जो इनमें है भी नहीं है एग्जाम्पल के साथ इतने अच्छे तरीके से समझाया, बहुत अच्छे से समझ में आया। प्रभु जी मेरे को ये नहीं आया, जैसे महाभारत में द्रौपदी के साथ ऐसे हुआ, उनका अपमान किया गया, वहां पे इतने बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हुए थे, उन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं बोला। अगर ये तो वैसे गलत है कि अगर हमारे सामने हमारे बच्चों को कोई कुछ कर रहा है और हमने कोई मतलब कहते ना कि सत्य के लिए अगर हम झूठ भी बोलते हैं तो गलत नहीं है। तो यहाँ पर द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ तो
बैठे थे उनको कुछ तो मतलब बोलना चाहिए था, ऐसा कौन सा बंधन था कि वो आवाज भी नहीं उठा पाए? हरे कृष्णा माता जी। माता जी कहीं ना अदृश्य जो होता है ना कि अनैतिक जो हम लोग जो अंदर बैठा हुआ है ना, एक रावण बैठा हुआ है हृदय में, जो कभी कभी भटक जाता है। तो वो जो बंधन है ना कि भाई स्त्री के जो नग्न शरीर को देखना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ना, कि उनमें के कहीं ना कहीं ऐसा नहीं तो विदुर की तरह बनकर चेयर छोड़कर चले जाओ, अच्छा है। कहीं ना कहीं हम अपराध से तो बच रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अनैतिक तो कृष्ण ने यही तो सजा दी है ना, कृष्ण ने यही तो सजा दी है कि इन्होंने ना बाद में यही शायद बोला है। विनीता माता जी जानते हो, उन्होंने महाभारत पढ़ा है ना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सजा इसी कारण ये सजा दी है कि हमें उस जगह रुकना ही नहीं था, और कहीं ना कहीं उस दृश्य को देखना ही नहीं था। तो इसलिए अगर वो दृश्य ना देखे होते तो आज वो विदुर की तरह मतलब भगवान कृष्ण का सानिध्य ही पाते। विनीता माता जी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा, हरे कृष्णा सभी भक्तों, बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया। अभी जो माता जी ने क्वेश्चन पूछा कि वहां पे भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र सब बैठे थे लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई, इतना इतना अनैतिक कार्य वहां हो रहा था। लेकिन हम देखते हैं महाभारत में, जैसे कि युद्ध जब हो रहा था तो युद्ध के समय भी शाम होते सब बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते थे, क्योंकि उस टाइम यही नियम था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही युद्ध होता था, उसके बाद सब मिलजुल के रहते थे। और इसलिए वहां जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, क्योंकि राजा थे धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र दुर्योधन को भावी राजा मानता था, तो दुर्योधन के डिसीजन को किसी ने गलत नहीं ठहराया और सबको मजबूरी में मानना पड़ा वहां। तो ये राज कार्य में किसी ने दखल, क्योंकि भीष्म पितामह भले ही बहुत सीनियर थे लेकिन वो सेवक के समान थे वहां पे, तो इसलिए राजा के डिसीजन में किसी ने दखल अंदाजी नहीं की, इसलिए यह भयानक कार्य हो पाया उस टाइम। और अगर द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो शायद से कौरवों को सजा भी नहीं मिलती, तो फिर कौरव ही राजा बनते और भी ज्यादा अनैतिकता होती। तो अनैतिकता को खत्म करने के लिए भगवान का ये डिसीजन था। भगवान, क्योंकि भगवान ही तो सब चीज करते हैं, तो द्रौपदी का चीरहरण भी भगवान की ही मंशा थी, और ये कौरवों को सजा दिलाने के लिए थी। मेरा मानना है ऐसा। कहाँ तक मैंने सही बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत बढ़िया बताया। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। और मतलब जैसे इतनी डेप्थ में कभी हमने मतलब जैसे गीता जी पहले भी पढ़ी है पर इतनी डेप्थ में कभी समझ में नहीं आई थी, पर अब एक एक शब्द और एक एक चीजें समझ में आ रही है कि कैसे क्या क्यों हुआ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा समझ में आया। हरे कृष्णा, आपका धन्यवाद प्रभु जी, माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपको अच्छा लगा तो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त थोड़ा बहुत ना अध्ययन करें, और कहीं ना कहीं देखो हमारे निमाई बंधु प्रभु जी भी ना हमारे श्लोकों का अध्ययन करवाते ही हैं, तो कुछ ना कुछ वही वीडियो रिपीट कर लो तो वहाँ से उसको देखोगे ना तो काफ़ी कुछ हिंट मिलती है। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक दो श्लोक करो, ज़्यादा श्लोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक करो, दो करो, ज़्यादा पढ़ने से कोई नहीं, मतलब उसका रहस्य मिलना चाहिए। और किसी भक्त को मान लो थोड़ा बहुत पता है लेकिन वो वहाँ पर उसको और कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई दूसरा भक्त भी कर सकता है। तो इस प्रकार ये सब मिलकर अगर होगा ना तो और अच्छा हम इसको जान पाएंगे। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ गुण छुपे हुए हैं, बहुत सारी लेक्चर छुपे हुए हैं सब भक्तों के अंदर, और सभी लेक्चरों में से थोड़ा थोड़ा निकल के आ जाएगा तो 1 घंटा भी हमें ऐसा लगेगा कि 5-10 मिनट ही तो हुए हैं, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो